Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is a new session, and in this session we are discussing about the democracy. डेमोक्रेसी में हम जो है सब कुछ डिस्कस करेंगे, जिसके चैलेंज, इसके मेरिट, इसके डिमेरिट्स, इसके टाइप्स। सो अगर आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर जो है कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी जो है वहाँ से कंटेंट लिया गया है। सो आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहिए कि इस कंटेंट के बाहर जो है कुछ भी नहीं है डेमोक्रेसी में। चलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए डेमोक्रेसी होता क्या है। डेमोक्रेसी जो है दो वर्ड से बना है, एक है डेमोस, एक है क्राटिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्राटिया का मतलब होता है पावर, मतलब पावर ऑफ द पीपल, लोगों का पावर। ठीक, लोगों की ताकत। सबसे पहले डेमोक्रेसी जो है देखी गई एथेंस में। ठीक है, और फादर ऑफ डेमोक्रेसी या एथेनियन डेमोक्रेसी अगर वो हम पूछे कहीं पे तो उसको आप बोलेंगे क्लिस्थीन्स। ठीक, उसके बाद 15 सितंबर को जो है डेमोक्रेसी डे बनाया जाता है। अगर हम 2021 की थीम देखें, 2021 की थीम हम देखें इस साल की, तो थीम थी स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिसाइलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। ठीक है, ये थीम का नाम था। अगर पिछले साल की देखें 2020 की, तो कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है 2021 का, उसमें टॉप किया नॉर्वे ने और इंडिया 53rd रैंक पर रहा, जो कि पिछले साल भी 53rd पर ही था। ठीक, इसके बाद कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो अब्राहम लिंकन की जो है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द पीपल, लोगों की है, बाय द पीपल, लोगों ने ही बनाई, फॉर द पीपल, और फिर से लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्राइस है। ब्राइस ने सिंपली बोला कि ये रूल ऑफ पीपल है। ठीक है, और मैक्लूअर है, इसने बोला कि ये एक मोड है अपॉइंटिंग का, कंट्रोलिंग का और डिसमिसिंग का। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक, ये इन्होंने जो है डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस दी। मेनली इब्राहिम लिंकन की पूछी जाती है मोस्टली एग्जाम्स में। बाकी तो अभी तक जो है अगर थोड़ा सा टफ पेपर करना हो एग्जामिनर को तो पूछा जा सकता है ये दो भी या। ठीक, और इसके अलावा और एक डेफिनेशन है, अगर वो पूछी गई तो आपको पता है। अब ये तीन आपको पता है तो चौथी आपको पता ही है। ठीक है, कि इन तीनों में से जो है वो इन्होंने नहीं बोली है। ठीक, इसके बाद फीचर्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो फीचर है वो होता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है पावर दिया जाता है लोगों की तरफ से। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जो क्या होता है कि डायरेक्ट में अलग होता है, इनडायरेक्ट में अलग होता है, वो हम आगे जो है समझाएंगे। लेकिन मेनली जो है डेमोक्रेसी दुनिया में जो है रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी ही चलती है, इनडायरेक्ट ही चलती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत कम चलती है क्योंकि उसमें जो है वो हेक्टिक प्रोसेस है एक बड़े नेशन के लिए। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा फीचर है इसका कि इलेक्शंस होते हैं फ्री एंड फेयर, मतलब इलेक्शंस में किसी का दबाव नहीं रहता, आपको बिल्कुल गन पॉइंट पे नहीं रखते कि आप वोट डालो। आपको जो खुशी आती है, जिस पार्टी को आपको रिप्रेजेंट करना है, जिस पार्टी को आपने वोट डालना है, आप डालते हो। ठीक, एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एडल्ट फ्रेंचाइज होता है एक वोट एक वैल्यू। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपके वोट का जो है एक वैल्यू है और कोई बड़ा रिच पीपल है वो गया, कोई रिच इंसान है और उसके वोट का वैल्यू 3 है, मतलब एक वोट एक वैल्यू। ठीक, फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम जो है ये प्रोटेक्ट की जाती है, ये एक फीचर है इस डेमोक्रेसी का। ठीक है, इसके बाद जब हम मेरिट्स की बात करते हैं, देखिए मेरिट्स में क्या है, सबसे पहले
ये सबसे पॉपुलर सिस्टम है मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक। और मॉडर्न वर्ल्ड में जो है ये सबसे अच्छी गवर्नमेंट मानी जाती है। जैसे इंडिया को जो है, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया को बोलते थे जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हालांकि अगर आप रैंक देखें इस साल तो 53 पे चला गया है इंडिया। 2014 से, जब से मोदी जी आए हैं, तब से इंडिया बिल्कुल जो है थोड़ा सा पीछे जा रहा है डेमोक्रेटिक जो है वैल्यू में, ठीक है, इंडेक्स में। इसके बाद क्या होता है, इसमें मेरिट की एफिशिएंट गवर्नमेंट रूल मिलता है आपको, ठीक है। राइट्स ऑफ पीपल जो है वो गारंटीड होते हैं। नेशनल कैरेक्टर को प्रमोट किया जाता है। बैलेट बॉक्स पे यकीन किया जाता है, ठीक है। बैलेट बॉक्स आपको पता है, बैलेट बॉक्स बोलते हैं ईवीएम्स को इंडिया में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अगर इंडिया में बात करें। और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप से जैसे भी इलेक्शंस होते हैं उनको बैलेट बॉक्स बोलते हैं, ठीक। रेबलियन और रेवोल्यूशंस के लिए कोई जगह नहीं होती डेमोक्रेसी में, ठीक। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे इसमें मेजॉरिटी व्यू होता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में मेजॉरिटी है हिंदूज़ की, समझिएगा पॉइंट को। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई और माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम है चाहे सिख है, ठीक है, उनका जो व्यू होगा, उनका जो एक उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल होना, उसके फुलफिलमेंट में जो है बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी की है, ठीक है। और ऑब्वियसली जो है जब ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चलता है तो इसमें फिर एक कम्युनल वेव सी आ जाती है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन ये चीज़ इसका डेमेरिट ही है कि इसमें मेजॉरिटी जो है उन्हीं की चलती है, माइनॉरिटी की थोड़ी कम ही चलती है, ठीक है। दूसरी डिमेरिट है इसकी, एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। एक बहुत लंबा प्रोसेस है, फंडिंग होती है, आपने बहुत सारा इसमें जो है पैसा खर्च होता है। करप्शंस होते हैं, माल प्रैक्टिसेस होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और एमेच्योर्स जो है इसमें, देखिए अब इलेक्शंस में क्या है कि लोग तो रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव कैसा हो उस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कभी एमेच्योर जो है वो लीड करता है और बिल्कुल मतलब डिफरेंट ही वे में जो है वो ले जाता है अपने लोगों को, ठीक है। सो वो भी एक इशू है इसमें। अगर हम ब्रॉडर मीनिंग की बात करें, ठीक है, एक ब्रॉड मीनिंग की, तो सबसे पहले जो है कि आपको एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलती है, ठीक। दूसरी चीज़, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ डील किया जाता है, ठीक है। डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स जो है वो इन्हेंस की जाती है, डिग्निटी। और सबसे बड़ी चीज़ कि सिटीजन्स जो है, देखिए अब वो करेक्ट करती है मिस्टेक्स को। कौन सी मिस्टेक्स को? देखिए फॉर एग्जांपल आप इस टाइम जो है इंडिया में एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, फॉर एग्जांपल नए साल जो है इलेक्शन होने हैं 2022-23 में, ठीक है। अब अगर लोगों को लगा कि नहीं एनडीए ठीक नहीं है, जो है गवर्नमेंट ठीक नहीं है, हमारे लिए अच्छा काम नहीं हुआ, तो वो अपनी मिस्टेक को करेक्ट करेंगे, किसी और गवर्नमेंट को लाएंगे, राइट। मेथड्स ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होते हैं इसमें? देखिए सबसे पहले होता है रिकॉल। रिकॉल मतलब कॉलिंग बैक द रिप्रेजेंटेटिव। ये दोनों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप बोलोगे ये में हमने देखा ही नहीं कभी। रेफरेंडम आपने सुना होगा कि डिसीजन लिए जाते हैं आफ्टर पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक से ओपिनियन ली जाती है, उसके बाद ही जो डिसीजन लिया जाता है उसको रेफरेंडम बोलते हैं। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव होता है कि कोई भी लॉ प्रपोज करना जो कि सिटीजन्स करते हैं। ये मेनली जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है, आगे हम इस पर बात करेंगे। और एक चीज़ है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट होता है कि अप्रूवल लेना सिटीजन से जो है किसी लॉ पे जो कि पास किया जाए लेजिस्लेटर में, उसको हम बोलते हैं प्लेबिसाइट। सो ये चारों जो है ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इसमें से कोई एग्जामिनर जो है आपको यूज़ कर सकता है कोई टर्म, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
उसके बाद है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। देखिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वही सेम है जो मैं अभी तक समझा रहा था, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सो ये समझाने की ज़रूरत नहीं, अभी तक मैं यही समझा रहा था। उसके बाद है क्यों डेमोक्रेसी ही क्यों, कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं। ठीक है, इसके मेरिट्स हमने डिस्कस किए, वो भी इसमें आएंगे, इसके फीचर्स डिस्कस किए, वो भी आएंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छे से होती है और बिल्कुल रूट लेवल तक होती है इसमें डेमोक्रेसी में। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया की बात कीजिए, अब देखिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया का क्या है, इंडिया बहुत बड़ा देश है। ठीक, अब एक छोटी सी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को तो नहीं चला सकती ना। डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं। सो इसलिए जो है स्टेट्स पे बटा हुआ है। सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को भी पावर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी वही हर किसी जगह चलेगा। उनकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनके अपने पावर्स है, वो अपने लॉज बनाते हैं। ठीक है, सो मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है, सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है। ठीक, तीसरा यह है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत सारे होते हैं, इसमें डेवलप होते हैं। आप के पास एक बिल्कुल ईज़ है कि आप भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप भी इलेक्शंस में जा सकते हैं, आप अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, राइट। कॉमर्स और ट्रेड करने का राइट मिलता है, एजुकेशन का राइट मिलता है, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इंडिया में जो है कंपलसरी है। ठीक है, और पहली बार जो है स्टार्ट की थी वो, अगर आपको याद होगा, हिस्ट्री पढ़ी है आपने तो, हरी सिंह ने, राइट, हरी सिंह ने नहीं, रंजीत सिंह ने, सॉरी, रणबीर सिंह ने जो है वो अपने ज़माने में स्टार्ट की थी जम्मू कश्मीर में। फ्री मीडिया, देखिए मीडिया बिल्कुल फ्री होता है। हालांकि इसमें क्या होता है कि मीडिया का यूज़ कभी कभी गवर्नमेंट कर लेती है, चाहे पैसों से चाहे किसी तरफ, लेकिन फ्री मीडिया भी है। मतलब वो तो मीडिया है कि जो बिक जाता है, राइट। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई मीडिया, बहुत सारी मीडिया जो है वो फ्री है, मतलब वो बिल्कुल जो सच है वही दिखाते हैं, बिल्कुल लाइव कवरेज करते हैं, राइट। सो इस पर कोई रोक टोक नहीं है फ्री मीडिया पे। देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये तो पता है कि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद टाइप्स की जब हम बात करते हैं, देखिए दो टाइप्स है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और इसमें आते हैं दो, एक प्रेसिडेंशियल, एक पार्लियामेंट्री। ठीक है, चले पहले डायरेक्ट की बात करते हैं। देखिए डायरेक्ट मैंने आपको बोला ऊपर भी कि छोटे छोटे देशों में क्या होता है, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टिंग गवर्नमेंट में। ठीक है, मतलब वो अपनी गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली वोटिंग करते हैं, खुद पॉलिसीज़ बनाते हैं, खुद लॉज बनाते हैं। ठीक है, अगर आज के दौर में देखें तो स्विट्ज़रलैंड में ये चीज़ चल रही है, क्योंकि देश बहुत छोटा है, ये पॉसिबल है तो हो रहा है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव भी है। ठीक है, रेफरेंडम इस पर किया जाता है, इनिशिएटिव किया जाता है, ये दो टर्म्स मैंने आपको समझाई ऊपर। इसके बाद है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। ये है सूटेबल बड़े नेशंस के लिए, जैसे इंडिया है, यूएसए है। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली लोग पॉलिसीज़ नहीं बनाते, लॉज नहीं बनाते, डायरेक्टली वोट नहीं करते, गवर्नमेंट नहीं चुनते, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो जो है वहाँ पे गवर्नमेंट बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप्स हैं, मैंने आपको बोला ऊपर भी, एक है प्रेसिडेंशियल, एक है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल में जो है एक लेजिस्लेटर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, और प्रेसिडेंट होता है रियल एग्जीक्यूटिव या रियल हेड। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं फ्रांस और यूएसए में जो है प्रेसिडेंशियल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक, पार्लियामेंट्री आपको बिल्कुल आइडिया होगा, क्योंकि इंडिया में यही चलती है, इसमें पार्लियामेंट होता है, पीएम होता है रियल हेड या रियल एग्जीक्यूटिव। इंडिया, इंग्लैंड इसकी एग्जाम्पल्स है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं चैलेंज पे। देखिए चैलेंज भी बहुत सारे होते हैं डेमोक्रेसी में। सबसे पहला है करप्शन और इनएफिशिएंसी। आपने देखा होगा अक्सर कि अब पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है काम करने के लिए पैसे लेते हैं, राइट।
करप्शन ही हुआ वो। और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अनपढ़ है, उन्हें पता ही नहीं कि पॉलिसी होती क्या है, बस उनको भाषणबाजी से मतलब है। उसको हम इनएफिशिएंसी बोलते हैं, जो कि एफिशिएंट नहीं है बंदा उस रोल के लिए। ये भी गलती लोगों की है कि वहाँ पे जो है ऐसे लोगों को इलेक्ट करके बेचते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं कुछ, राइट। एंटी सोशल एलिमेंट्स, देखिए बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, दंगाऊ जिनको बोलते हैं, राइट, जो कि फ़ायदा उठाते हैं माइनॉरिटी मेजॉरिटी का, ठीक है। तीसरा जो इसमें है चैलेंज वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज ऑफ पीपल। देखिए इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या हुआ। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें सो अक्सर देखा गया है कि जो बड़े लोग हैं, जो रिच पीपल है, जो मिडिल क्लास के ऊपर है, वही जो है गवर्नमेंट बनाते हैं, वही जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है तो वो उस पैसे का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम कॉमन पीपल की बात करें, वो कभी जो है बहुत रेयर केस है कि एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो आगे जाए, क्योंकि उसके पास जो है पावर नहीं होता, उसके पास पैसा नहीं होता। सो पैसा बोलता है, राइट। दूसरी चीज़ है सोशल इनइक्वालिटीज़। देखिए सोशल इनइक्वालिटीज़ आपको बेस्ट एग्जांपल इंडिया में मिलेगी कि डिफरेंट कास्ट्स हैं जो कि अनटचेबल्स है, और वैसी तरह की इनइक्वालिटीज़ होती है यहाँ पे कि आप अगर हाई कास्ट से हैं तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, आपके यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं आपको, राइट। कास्टिज़म सेम चीज़, कम्युनलिज्म आपको मैंने समझाया कि मेजॉरिटी फॉर एग्जांपल जो है इंडिया में हिंदू की है, तो पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो कि माइनॉरिटीज़ पे कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेजॉरिटी खुश हो, या कुछ लोग माइनॉरिटी के साथ जाते हैं और मेजॉरिटी के अपोजिट जाते हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ कम्युनलिज्म, यू नो, यूजिंग कम्युनलिज्म होता है यूजिंग रिलीजन इन द पॉलिटिकल फील्ड, अगर मैं आपको बिल्कुल एक सेंटेंस में बोलूँ, ठीक है। इलिटरेसी, पॉवर्टी मैंने आपको समझाया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब तो बहुत हद तक ये ठीक हुआ है, लेकिन पहले पहले जो है ऐसा मानते थे कि वुमेन जो है वो इनकैपेबल है इन चीज़ों के लिए, ठीक। रीजनलिज्म, देखिए रीजनलिज्म बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी का। आप गांव के हैं तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलता, अगर आप शहर के हैं तो आपको वैल्यू मिलता है, राइट। पॉलिटिकल वायलेंस, देखिए वायलेंसेस होती हैं बहुत सारी कि और उन वायलेंसेस को जो है फिर यूज़ करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब कुछ करेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं। देखिए ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी। सबसे पहले एजुकेशन फॉर ऑल, जब सभी एजुकेटेड होंगे, सबको पता होगा, लिटरेट होंगे, तो ये चीज़ें ठीक हो सकती है। पुअर्टी एलिविएशन, देखिए पुअर्टी को हमने इरेडिकेट करना है। पुअर्टी जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा ये चीज़ें साफ होती जाएंगी। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हमने ठीक करना है, हमने इक्वल राइट्स देने हैं, ठीक है। और रीजनल इम्बैलेंस जो है शहर के लोगों का, गांव के लोगों का, या बड़ी मल्टीनेशनल सिटीज़ का, या डिफरेंट जो है इलाकों का, उसको हमने रिमूव करना है कि उस इम्बैलेंस को बिल्कुल बैलेंस वे में जो है चलना है। और एडमिनिस्ट्रेशन में और जुडिशियल में जो है कुछ रिफॉर्म्स लानी है जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है ठीक हो, ठीक है। सो ये था आज का सेशन अबाउट डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ डिस्कस किया, इससे बाहर डेमोक्रेसी में कुछ नहीं आता, ठीक है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।